हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ गई थी। मेरा जो भी काम था सुबह का, जो इतना काम रहता है ना, वो सब जल्दी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि सब सोए रहते हैं ना, तो उस टाइम में आराम से काम करने में अच्छा लगता है। तो काम वाम करने के बाद हस्बैंड यहाँ पे उठ गए थे, तो उनको भी चाय वाय बना के दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी। थोड़ा सा भी जल्दी उठती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम रहता है, इस टाइम में बैठ के चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ। तो थोड़ा सुबह थोड़ा-सा समय रहता है ना, तो आराम से चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं चाय बाद में लास्ट में पीती हूँ इनको ऑफ़िस भेजने के बाद। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू और चना की सब्ज़ी। ये चना देख रहे हैं ना, अंकुरित हो गया है। इसका जो सब्ज़ी बनता है ना, थोड़ा-सा अच्छा मीठा जैसा मतलब मीठा टेस्ट वो ख़राब नहीं लगता है, अच्छा टेस्ट आता है, मीठा-मीठापन लगता है थोड़ा-सा, जिसका अंकुरित हो जाता है। तो वही बना रही हूँ। ये सब्ज़ी आयुष को भी पसंद है और हस्बैंड भी को भी पसंद है, तो सब खा लेंगे। इसका जो आलू है वो ओजी खा लेगी, चना वो नहीं खाएगी। तो सुबह का नाश्ता जो होता है ना, अगर एक सब्जी में बन जाता है जल्दी से तो ठीक रहता है। बाकी इन लोगों के लिए मैं लंच में कुछ और बना देती हूँ, मतलब जो बच्चों को पसंद आता है, फिर लंच में मैं इन लोगों के लिए वही बनाती हूँ। लेकिन अभी का टाइम जो होता है ना, मुझे सुबह का फटाफट मैं नाश्ता बनाती हूँ। अगर एक सब्जी में काम चल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि एक और बनाना पड़ता है, नाश्ता के लिए भी इन लोगों को अलग बनाना पड़ता है, फिर खाने में कुछ अलग बनाना है। तो अभी छुट्टियाँ जो चल रही है ना, इसके कारण मतलब हर हर समय अलग अलग चीज़ चाहिए, कुछ नाश्ते में चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, मतलब खाने के लिए थोड़ा बहुत। और पूरे दिन बच्चे घर पे रहते हैं, आयुष तो थोड़ा बहुत खेलते हैं, 2 टाइम तो नीचे जाता है खेलने के लिए, वो सुबह और शाम दोनों। तो मैं छोड़ देती हूँ कि चलो बच्चे क्या करेंगे, घर पे रह के टीवी ही देखना है। और पढ़ाई भी पूरा दिन तो कोई भी नहीं करेगा, बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, मुश्किल से कभी कभी बैठता है पढ़ने के लिए। तो मैं छोड़ देती हूँ, उतना ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद फिर उसके पास तो 2 मिनट का भी समय नहीं बचेगा कि वो आराम से बैठ सके, टीवी देख सके। तो ये जो गर्मी छुट्टी है उसी में ऐसा कर ले, कहीं बाहर आना जाना भी तो था भी नहीं है हम लोगों को। तो अब चलो जो भी है अपना समय कट जाएगा उन लोगों का, तो खेलता है वो नीचे। तो यहाँ फटाफट उनको मैं नाश्ता वास्ता बना के दे दी हूँ। ओजी भी उठ गई थी, उसको भी मैं थोड़ा सा खाने सुबह, अब मैं क्या ना गर्मी छुट्टी में सोची हूँ कि इसको बस सिखाना है खाना खाने के लिए, किसी भी तरीके से जितना घंटा वो लगा के खाए। तो मैं सुबह उसको देती हूँ खुद से खाने के लिए, खाती है। और ये मुझे मलाई भी रखा हुआ था फ्रिज में, उसको मैं सुबह जब उठी थी उसी टाइम में निकाल दी। बहुत ही ईज़ी वे में मलाई बन जाता है, आप मतलब घी बन जाता है इससे, मलाई से एकदम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। पहले क्या होता था ना कि मुझे बहुत टेंशन लगता था कि अरे घी बनाना है, घी बनाना, उसको सोचते ना मैं एक एक दिन टालते रहती थी कि आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, ऐसे टालते रहते थे उसको। लेकिन अब इतना ईज़ी तरीके से ये बन जाता है ना कि मुझे लगता है कि मतलब चलते फिरते भी मैं घी बना लेती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो सुबह जब निकाल देती हूँ ना, तो वो अपने से मेल्ट हो जाता है अच्छा से। फ्रिज में रखा रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, बाहर निकाल के रखती हूँ तो अच्छा एकदम उसका हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको हैंड ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर देती हूँ, 2-4 मतलब करीब 5 या 6 बार इसको अच्छे से आप कस के ब्लेंड कर देंगे ना, तो अपने आप उसका क्या होता है ना कि जो पानी या दूध जैसे भी होता है, दूध तो नहीं होता है लेकिन जो पानी इसका छोड़ने लगता है। उसके बाद फिर मैं जो ठंडा पानी फ्रिज में रखी थी ना बॉटल में भर के, वो इसमें डाल देती हूँ। एकदम मतलब 2 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। अगर आप फ्रिज से मलाई निकाल के 1 आध घंटे पहले बाहर रख देंगे ना, तो आपको 2 मिनट भी इसमें में नहीं लगेगा मेहनत करने में। और बस तुरंत इसको आप ये जो मक्खन है ऊपर आ जाएगा और पानी जो है वो अलग हो जाता है। तो मैं इसमें 1 बॉटल और डाल दी हूँ पानी अच्छे से, ताकि अच्छे से धुल जाए। अगर आप चाहें तो एक पानी से और भी धो सकते हैं, मैं अभी बस इसमें डाल दूँगी। और अभी इसको मुझे बनाना नहीं है इस टाइम, क्योंकि मुझे भी नहाना वाना मेरा काम बाकी है सारा काम, तो अभी बनाऊँगी नहीं। अभी इसको मैं इसी तरह सीधे फ्रिज में रख दूँगी जाके। और फ्रिज में रखने से क्या होता है ना कि बस आप रखोगे कि जब भी आपको बनाने का मन है तब आप निकाल के बना सकते हो। और फ्रिज में रखिएगा तो क्या होगा ना कि उसका जो मक्खन है पूरा ऊपर आ जाएगा आपका, पानी एकदम अलग हो जाएगा, मक्खन एकदम अलग हो जाएगा। तो जिस टाइम आपको बनाना होगा उस टाइम आप फ्रिज से निकालिए, और जो मक्खन है वो कढ़ाई में डाल के कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ ना कि ऐसे स्पेशली उसको बनाती ही नहीं हूँ। अगर मेरे पास समय है, कुछ काम नहीं है मेरे पास, या मैं रोटी बना रही हूँ ना जिस टाइम में रात में, उस टाइम में मैं कढ़ाई में उसको चढ़ा देती हूँ। तो ऐसे ही जब भी मतलब ऐसे नहीं कि फेंटने के बाद तुरंत मुझको उसका घी निकालना है, उसी में सारा समय लगाना है। मैं इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाती हूँ, और बहुत अच्छे से घी बन जाता है, और अच्छा खासा घी बन जाता है मेरा। मैं मार्केट से घी कभी खरीदती नहीं हूँ, मतलब खाने के लिए, पूजा करने के लिए घी खरीदती हूँ मार्केट से, क्योंकि ये सब तो फ्रिज में रखा रहता है ना, तो वो यूज़ नहीं करती हूँ पूजा के लिए। लेकिन पूजा के लिए जो घी रहता है वो मार्केट से लाती हूँ। बाकी खाने के लिए, बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए मैं कभी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ खाने के लिए घी, घर पे ही बनाती हूँ, बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो या नहा वहा के आ गई थी वो जी, कभी नाश्ता वास्ता हो गया था, वो भी कह रही थी कि मुझे भी नहला दो।
घी बनाने का इतना आसान तरीका है ना कि मुझे जब से मतलब इस तरह से मैं घी बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जब भी मन करता है तब निकालती हूँ फ्रिज से, अपन डाल देती हूँ, अपना करती हूँ। तो इस तरह से आप बना के देखिए, आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और आराम से घी जब घर का बना रहता है, फ्रेश रहता है ना, अच्छा रहता है, तो उसमें बच्चों को देने में भी अच्छा लगता है। मार्केट लग क्या होता है ना, सोचना पड़ता है दूँ कि नहीं दूँ, ऐसा सोचना पड़ जाता है। तो वही है कि बच्चों को घर पे जितना घर का बना हुआ पनीर भी मैं लगभग घर पे ही, मतलब घर पे खाना रहता है ना, बच्चों लोगों को, हम लोगों को खाना रहता है, तो पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ। और कई कुछ ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो मार्केट से ले आती हूँ, लेकिन अपने घर में खाना है सिर्फ, तो मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ। पनीर भी घर पे, घी भी घर पे, सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही बना के सब बच्चों को खिलाऊँ। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो, मैं ले ली हूँ प्याज कटा हुआ है, इसकी सब्ज़ी के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। प्याज हो, खीरा हो तो अच्छा लगता है। तो मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। वो जी नाश्ता कर चुकी है, अभी नहीं बैठेगी मेरे बगल में, उसको पता है कि मम्मा के बगल में बैठेंगे भी आके तो वो मम्मा मुझे फिर से खिला देगी। तो वो भी नहीं आएगी, अभी रूम में अपना खेल रही है। वो आयुष तो नीचे चला गया खेलने के लिए, वो तो इस टाइम नीचे ही रहता है। नाश्ता वास्ता करके अपना चला जाता है, कभी कभी आने के बाद भी नाश्ता करता है। लेट से जब उठता है ना तो सीधे वो ब्रश व्रश करके सीधे नीचे भाग जा जाता है। उसके बाद आने के बाद ही वो नाश्ता करता है। और ये दोपहर का टाइम था, और जो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, ये सब्ज़ी जो है ना छोटे बच्चे भी बना लेंगे, इतना आसान तरीका है पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, वो मैं तेल में डाल दी हूँ। और यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ में किसी तरह से भी आप काट सकते हो। जैसे कुछ बच्चे बाहर रहते हैं ना, पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, तो खाना खुद से बनाते हैं, या अपना मन करता है कभी पनीर का सब्ज़ी खाने का, तो वो बच्चे इस तरह से सब्ज़ी बना के अपना खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब लगता है, बहुत टेस्ट लगता है। तो यहाँ मैं रफली प्याज करके डाली हूँ, और उसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाली हूँ। पेस्ट भी मैं इसमें इसी टाइम अभी डाल दूँगी इसमें ही। और एकदम रफली जो कट किया हुआ टमाटर है वो डाल दूँगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है, ये 3 मसाले जो हैं, बस 3 मसाले इसमें डालती हूँ मैं अभी के लिए। उसके बाद लहसुन भी डाल दी हूँ, टमाटर है, प्याज है, इसमें भून दूँगी अच्छे से। गरम मसाले भी, खड़े गरम मसाले भी हैं। और यहाँ मैं काजू ऐड करूँगी। काजू अपना यहाँ पे मतलब 20-25 होगा काजू, उतना होगा इसमें काजू, तो वो डाल दूँगी। और इसको अच्छे से भूनना है। नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ, शायद अभी मैं बोलना भूल गई हूँ, नमक भी इसमें मैं डाल रही हूँ। नमक डालने से क्या होता है ना कि सॉफ्ट होता है, अभी मैं नमक डाल रही हूँ उसमें। नमक डालने से ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर और प्याज जो आपको है, बस टमाटर और प्याज को सॉफ्ट करना है, जो मसाले हैं कच्चे ना लगे, बस उतना पकाना है। उसके बाद आप तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं, कम आंच पे भी हल्के से पका के भी कर सकते हैं, ढक के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो तेज़ आंच पे ही कर रही हूँ, फटाफट कर रही हूँ। इन लोगों को पनीर की सब्ज़ी और राइस खाना था अभी लंच में, सुबह जो सब्ज़ी था वो नहीं खाना है, अभी पनीर और राइस खाना है। तो मैं फटाफट बना रही हूँ। राइस तो मैं बना के रख दी हूँ, कुकर मेरा आप देख सकते हैं नीचे भी उतार चुकी हूँ, वो बन गया राइस। यहाँ पे पनीर भी मैं घर पे ही बनाई हूँ, मतलब पनीर लगभग मैंने कहा ना कि मैं बच्चों को देने के लिए घर पे ही, दूध आता है, इन लोग दूध पीना चाहता नहीं उतना, तो बहुत सारा दूध बच जाता है, तो कभी तो उसमें मैं दही जमा देती हूँ, कभी पनीर बना देती हूँ, तो ऐसे ही करके इन लोगों को देती हूँ। और जो दूध इन लोगों को पीने का है वो दूध से पनीर खा लेते हैं, अगर नहीं पीते हैं दूध तो यही है कि पनीर अपना आराम से घर पे बन जाता है। जो मसाला मैं भून के रखी थी ना, उसको पंखे के नीचे डाल के थोड़ा ठंडा जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि ठंडा होगा नहीं जल्दी से ना, अगर फ्रिज में डालूँगी तो थोड़ा सा भाप बन जाएगा, फ्रिज पे भी स्मेल पूरा चला जाएगा उसका। इसलिए मैं पंखे के नीचे ही ठंडा कर रही हूँ। और ठंडा हो जाने के बाद उसको पीस लेना है मुझे अच्छे से। और पीस लेने के बाद मैं यहाँ उसी सेम कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ। ऑयल डालने के बाद सीधे जो मसाला था वो इसमें डाल दूँगी। मैंने कहा ना कि ये जो बच्चे बाहर रहते हैं, छोटे बच्चे, घर पे भी अगर किसी को पनीर खाने का मन है, या वो भी आराम से सब्ज़ी को बना सकते हैं। जिसको खाना बनाना नहीं भी आता ना, वो भी आसानी से सब्ज़ी को बना लेगा। तो बस ऑयल गरम करने के बाद वो जो मसाला मैं पीस के रखी थी वो डाल दूँगी। यहाँ थोड़ा-सा मैं सब्ज़ी मसाला डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एकदम फ्लेवर बहुत ही अच्छे से खिल के आ जाता है। और लास्ट में ही डालिए, मतलब जब मसाला भुनने लगेगा ना उस टाइम डालिए। उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। अब मेरा मानना है कि सब्ज़ी पहले लोग देखते हैं आँखों से कि सब्ज़ी कैसा है। अगर देखने में अगर सुंदर लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो लोग वो मान लेंगे कि हाँ सब्ज़ी अच्छा है।
लेकिन अगर वो देखने में ही ख़राब नहीं लगेगा ना, तो वो कोई टेस्ट भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरा सब्ज़ी बहुत ही अच्छा ये बन जाता है। पनीर का सब्ज़ी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और जब भी मेरे घर में कुछ छोटा-मोटा पार्टी जब होता है तो मैं बनाती हूँ, तो जो लोग आते हैं ना खाने के लिए, वो भी खा के बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा लगता नहीं कि घर का बना हुआ है। और मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ, दूसरे तरीके से बनाती हूँ। जब पार्टी वार्टी में बनाती हूँ ना, थोड़ा-सा आराम से उसको लंबा प्रोसेस रहता है, वो करके बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। बच्चों को देने के लिए थोड़ा-सा ये है, मतलब ईज़ी वे में बना लेती हूँ। इन लोगों को ये भी बहुत पसंद आता है, तो कभी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। आसान तो बहुत है और टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में। तो मेरे पास अभी ना मलाई नहीं था, क्योंकि मैं सुबह ही मलाई पूरा फेंट के रख दी हूँ फ्रिज में, तो अभी मेरे पास मलाई बिल्कुल भी नहीं था। दूध अभी जो उबला था ना, उसका मलाई था, लेकिन अभी तो वो शाम में बनेगा मलाई, मतलब वो जम के शाम तक होगा। तो मलाई था नहीं, मार्केट का भी मलाई नहीं था। जब मेरे पास मलाई नहीं रहता है ना, तो मैं मलाई की जगह पे थोड़ा-सा आधा कटोरी जैसा इसमें दूध इसमें ऐड कर देती हूँ। दूध से भी काफ़ी रिचनेस आ जाता है आपके सब्ज़ी में, और बहुत टेस्ट अच्छा आता है। बस मलाई के जैसा ही टेस्ट इसमें आता है। तो यहाँ लगभग मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। सब्ज़ी को मैं नीचे उतार दी हूँ, राइस बन गया था। तो दोनों बच्चों को भी दे दूँगी खाने के लिए, अपना ये लोग खा लेंगे खाना। तो खाना-वाना खाने के बाद ओजी सोएगी, आयुष को अपना पढ़ाई-लिखाई करना होगा तो करेगा, नहीं तो वो अपना टीवी देखेगा। क्योंकि शाम में फिर उसका 6 बजे से जो क्लास स्टार्ट होता है, 9 बजे तक क्लास चलते रहता है। तो वह कहता है कि शाम में भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा अभी। तो उतना तो पढ़ना चाहता नहीं है, मुश्किल से वो थोड़ा बहुत बैठता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ ओजी सो गई थी खाना-वाना खा के, आयुष अपना टीवी देख रहा था, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। ऐसे कि लेट से उठती है ना, तो लेट से ही सोती है, करीब 4 साढ़े 4 बजे ये सोती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर थोड़ा बहुत अपना काम रहता है, शाम का जो खाने-वाने का तैयारी है, तो वो सब तो अभी मुझे नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास बना हुआ है, पनीर का सब्ज़ी बना हुआ है। बच्चों का तो पनीर का सब्ज़ी हो जाएगा, हस्बैंड नहीं खाएँगे अभी वो सब्ज़ी, तो देखती हूँ उनके लिए कुछ सब्ज़ी बना दूँगी। और फिर वो आएँगे शाम में, तो उनके लिए चाय-वाय भी बना के मुझे देना रहता है। वो आते ही फटाफट चाय उनको दे देती हूँ, तो वो तैयारी मुझे पहले से ही करके रखना पड़ता है। अगर मैं वो आएँगे, मैं तैयारी करूँगी, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैं ना इनके लिए क्या करके रखी हूँ, पालक था मेरे पास, थोड़ा-सा पालक था। ये मार्केट वाला पालक है, घर वाला नहीं है। तो मार्केट वाला पालक था, थोड़ा-सा था रखा हुआ, तो पालक को कट कर ली हूँ, थोड़ा-सा उसमें प्याज़ कट करके डाल दी हूँ, और बेसन है, सूजी है, सब कुछ मैं इसमें डाल दी हूँ। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं, नमक-वमक सब कुछ इसमें डाल दी हूँ। बस जब हस्बैंड आएँगे ना, तब तक ये क्या होगा ना, अपने आप जो पालक का पानी है, प्याज़ का पानी, वो छोड़ेगा ना, तब तक उस सानने के लिए अच्छे से हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, मिक्स करके नहीं रखती हूँ। बस सारा सामान इसमें डाल देती हूँ, जैसे वो आते कढ़ाई चढ़ा के इसको सिर्फ़ मिक्स करती हूँ, कढ़ाई में डाल देती हूँ, तो फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। उनको पास इतना समय नहीं रहता है कि वो बैठेंगे तो मैं कटिंग करूँगी, कटिंग करने के बाद उनको दूँगी, इतना समय नहीं है। तो अभी थोड़ा-सा फ्री बैठी थी, अभी कुछ नहीं था, और आयुष भी चला गया था नीचे खेलने के लिए। वो 5 बजे तक चला जाता है नीचे खेलने के लिए। तो वो चला गया था नीचे खेलने के लिए। मैं तो सोच रही हूँ चलो मलाई को मतलब रख देती हूँ चूल्हे पे, अपना बन जाएगा धीरे-धीरे, वो अपना हो जाएगा। और धीरे जब बनता रहेगा, मैं अपना आके चलाती जाऊँगी। और इस क्योंकि अभी सो नहीं सकती हूँ इस टाइम में ना, क्योंकि अभी फिर हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर वो आएँगे, चाय-वाय बना के देना रहता है मुझे। तो अभी सोने का टाइम तो है नहीं मेरे पास। करीब 5 साढ़े 5 तो बज ही रहा होगा अभी इस टाइम तक। और थोड़ा देर मैं ओजी के साथ आराम कर ली थी, थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं, एक आधा आधा घंटा तक थोड़ा-सा मैं उसके साथ लेट में ही सोई थी। नींद से नहीं सोई थी, बस लेटी हुई थी उसके पास। तो उतना हो गया था, और समय भी हो रहा था, फिर आ जाएँगे हस्बैंड भी, तो फटाफट उनको देना रहता है नाश्ता-वास्ता। तो यहाँ मैं मलाई बनने के लिए, मतलब घी बनने के लिए रख दूँगी। और आप देख सकते हैं एकदम पानी अलग है, ये अलग है, दोनों अलग-अलग आपको दिख रहा है। फटाफट ये निकल जाएगा, आप किसी भी चम्मच-वम्मच में निकाल सकते हैं। और बर्तन भी धोने के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें गर्म पानी कर देती हूँ ना, ये मतलब जो मक्खन वाला बर्तन है, उसमें गर्म पानी कर देती हूँ, तो धोने में बहुत आसान होता है। लगे हाथ इसको धो के रख भी देती हूँ। तो यहाँ पे मलाई मैं फटाफट निकाल के इसमें डाल दे रही हूँ, और फिर कढ़ाई चढ़ा दूँगी बनने के लिए। अगर इसी बीच हस्बैंड आ गए हैं, तो उनको भी नाश्ता लगे हाथ दे ही दूँगी। तो बर्तन में थोड़ा-सा पानी डाल के उसको भी गर्म करके मैं उस बर्तन को धो के रख दी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो पकौड़ा बस उसको हाथ से मिक्स, एक बूँद भी उसमें पानी नहीं लगा था। अच्छा खासा, मतलब जो भी पानी उससे छूटा था, उससे बेसन मेरा अच्छे से मिक्स हो गया था। एक बूँद भी मैं उसमें पानी नहीं डाली हूँ।
तो वो आ गए थे तो कढ़ाई इधर चढ़ा के मैं तो पकौड़े बना दे रही हूँ। अब बहुत ही क्रिस्पी बनता है। सूजी डाल देंगे ना आप पकौड़े में, सूजी या चावल का आटा या पिसा हुआ चावल रहता है, चावल को फुला के पीस के जब बनाते हैं ना उसका पकौड़े बहुत अच्छे लगते, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। लेकिन वो तो होता नहीं तो मैं सूजी ही डाल देती हूँ, उससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते, बहुत ही अच्छा बन जाता है पकौड़ा। तो यहाँ पकौड़े भी बनने के लिए मैं रख दी हूँ, साथ में घी भी बन रहा है और चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। तो शाम का तो हो जाएगा। वो जी अभी सोई भी है, अभी तो वो कुछ करेगी नहीं, मतलब खाएगी नहीं। अगर पकौड़े ये खाती है, ये वाला पकौड़े वो खाती है, लेकिन अभी वो सो के उठेगी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो उसको मैं शाम में दूध दे दूँगी, दूध दे के फिर कहेगी वो नीचे चलने के लिए। तो थोड़ा देर मैं ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि दिन भर तो वो घर पे रहती है, इसी टाइम थोड़ा नीचे जाती है। बाकी दिन तो धूप में धूप रहता है ना, तो बड़े बच्चे तो खेलते रहते हैं, लेकिन इतना धूप रहता है ना कि मैं ओजी को भेजना नहीं चाहती हूँ, लेके जाना नहीं चाहती हूँ धूप में। बाकी बच्चे नीचे खेलते रहते हैं, ये बोलते रहती है मुझे कि मम्मा ले चलो नीचे, लेकिन धूप में लेके जाती नहीं हूँ। तो शाम में ही लेके उसको जाऊँगी। तो ये घर का जो काम है वो सब मैं फटाफट अपना निपटा लेती हूँ शाम में, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा थकावट फील होता है तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो जो भी सब्जी उब्जी रहता है ना, इसी टाइम में बना के मैं रख देती हूँ, आटा सान देती हूँ। रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आने के बाद रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पकौड़े आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है। ये पालक का साग का जो पकौड़ा ना और भी अच्छा बनता है। मैं पोई के पत्ते का जो साग होता है ना उसका भी बनाती हूँ, उसका भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम क्रिस्पी बनता है सूजी डालने के बाद। यहाँ चाय भी बन गया था, हस्बैंड को दे दी हूँ चाय, और पकौड़े दे दूँगी उनको भी खाने के लिए, और मैं भी अपना पी लूँगी यहाँ पे। और घी मेरा लगभग बन घी गया है पूरा, मतलब 2 मिनट और लगेगा। तो आपने देखा कि घी को मैं कैसे इतने मतलब आसान तरीके से बनाती हूँ कि पता भी नहीं चलता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हो भी जाता है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ घी हो गया था मेरा, इसको मैं उतार दूँगी और इसको छान लूँगी। और इसका जला हुआ आप देख सकते हैं बहुत ही कम, जो कढ़ाई में चिपका हुआ दिख रहा है ना आपको, बस उतना ही जला हुआ निकला है। मतलब इस तरह से आप बनाएंगे ना तो वो जला हुआ जो लास्ट में निकलता है ना बहुत कम निकलता है, और घी भी अच्छा खासा निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं घी बनाती हूँ, तो मुझे बनाना बहुत ही आसान लगता है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो रेसिपीज़ अच्छी लगती है मेरी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं और भी रेसिपीज़ आपको मतलब इजी वे में दिखाऊंगी। मेरा सारा खाना इजी में ही बनता है, वे में बनता है। मैं ज़्यादा मेहनत का काम करती नहीं हूँ। बहुत वो कुछ होता है कि पार्टी वार्टी होता है तो ही मतलब मेहनत से बनाती हूँ खाना, नहीं तो सारा मैं इजी वे में बनाती हूँ। तो मैं रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अब और भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।